तुम्हारे हिस्से की जमीन और जायदाद। एक बात जिस पर हमेशा विवाद चलता रहता है वो ये है कि हमें प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए या रेंट करनी चाहिए। तो चलो इस कंफ्यूजन को आज ही दूर कर देते हैं। मान लेते हैं कि आपको कोई 1 करोड़ रुपए का घर पसंद आता है, तो 20% हो गई उसकी डाउन पेमेंट जो कि बनती है 20 लाख रुपए। बाकी का 80 लाख रुपए 8% इंटरेस्ट के हिसाब से 20 साल की EMI बन जाएगी आपकी 67,000 रुपीज। अब 20 साल बाद घर हो जाएगा आपका। 6% इन्फ्लेशन भी अगर काउंट कर लेते हैं तो घर की वैल्यू उस टाइम पर बनेगी लगभग 3.2 करोड़ रुपीस। अब दूसरा ऑप्शन, मान लेते हैं कि आप घर लेने ही वाले थे, तो 20 लाख रुपए जो डाउन पेमेंट आपने करनी थी वो आपने कर दी लमसम में इन्वेस्ट, और 67,000 रुपीज की जो EMI बन रही थी उसका हाफ 33,000 रुपीज वो आपने SIP के फॉर्मेट में इन्वेस्ट किया, क्योंकि ऑफकोर्स आपको रेंट भी पे करना है। तो 12% इंटरेस्ट के हिसाब से अगर हम इसका रिटर्न कैलकुलेट करें 20 साल के ड्यूरेशन में, तो आपका टोटल कॉर्पस बनेगा लगभग 4.95 करोड़ रुपीस। कैपिटल गेन टैक्स वगैरह देने के बाद आपका टोटल कॉर्पस 4.34 करोड़ के आसपास का बचेगा। तो टोटल 1.3 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है। अब घर आपको 20 साल वेट करके लेना है या आज ही लेना है, इस चीज में आपका सेंटिमेंट क्या कहता है वो आप खुद डिसाइड करो।